यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी में क्या होता है, आप जो टैक्स पेमेंट कर रहे हो जीएसटी में वो 3 तरह से कर रहे हो। एक तो इंट्रा स्टेट पर, इंट्रा स्टेट हो रहा है तो सीजीएसटी को भी दे रहे हो, एसजीएसटी को भी दे रहे हो। एक हो रहा है इंटर स्टेट पे जिसमें आप आईजीएसटी को दे रहे हो। तो यहां पर मैं मान लेता हूं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, अभी फिलहाल 3 को लेकर चलते हैं। यूटी भी तो एसटीजीएसटी की तरह ही काम करेगा ना, उसको अभी इग्नोर करते हैं इस वाले। ये 3 तरह का आपका टैक्स है, यहाँ पर 3 तरीके से आप पे कर रहे हो। तो जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही एसजीएसटी का अमाउंट आएगा, ये गारंटी, क्योंकि दोनों भाई हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दोनों भाई हैं, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। क्लियर? इन दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल रहे। इसका बैलेंस अपने अकॉर्डिंग रहेगा, अब कितना परसेंट जिसको मिला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग। मान लेते हैं किसी की कीमत है 1 लाख रुपए, किसी चीज की वैल्यू है 1 लाख रुपए, जिसका 18% जीएसटी लगा, इंटर स्टेट जीएसटी लगा। तो यहां पर 9% ये ले जाएगा, 9% ये ले जाएगा। कितना कितना? 9,000 रुपया। हाँ, 9,000 इसने ले लिया और 9,000 टैक्स के रूप में इसने ले लिया। आपने फिर एक वैल्यू खरीदा, 1,000 रुपए का कोई चीज खरीदा, सॉरी 1 लाख का, उसमें भी आईजीएसटी 18% जीएसटी लगा, लेकिन ये इंटर स्टेट था तो इसमें तो आईजीएसटी लगेगा ना। अब पूरा का पूरा 18,000 ये रखेगा, रखेगा। बस है मेरी। अब सवाल उठता है कि सर 18,000 यहाँ पर भी मैंने दे दिया और 18,000 यहाँ भी दे देंगे, टोटल 36,000 रुपया मैंने दे दिया। गवर्नमेंट को देंगे ना ये पैसा, ये 36,000 रुपया आप गवर्नमेंट को ले जाकर दे देंगे। ओके? लेकिन सवाल उठता है कि जब हम परचेज करते हैं, ये तो मैंने परचेज किया तो मैंने कितना गवर्नमेंट को दिया? 36,000 दे दिया। अब इस आइटम को मैं सेल भी तो करूंगा। हाँ, मैंने सेल किया। पहला आइटम मैंने, मेरे पास 2 आइटम है, दोनों की कीमत 1-1 लाख रुपए है। पहला आइटम मैंने सेल कर दिया इंटर स्टेट पर। मैंने एक आइटम उठाया, इस आइटम को मान लो मैंने 1,20,000 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है? सेल किया तो इस पे भी 18% जीएसटी लेंगे उससे, जिसको मैं बेचूंगा। तो मैंने इंट्रा स्टेट किया कि इंटर स्टेट किया? इंटर स्टेट अभी किया है, यानी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो 18,000 का कितना? 1,20,000 का 18% कितना हो जाएगा? हाँ, 30,000। क्या लिए? 1,20,000 का 18% कितना? 1,20,000 का गुने 18%, 21,600। 21,000 बोली ना, 21,000 समथिंग आएगा। ठीक है, 21,600। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, जब हम परचेज करते हैं, जब टैक्स देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, इनपुट क्रेडिट। ठीक है, इनपुट करते हैं। और जब सेल करते हैं, जो टैक्स लेते हैं, कलेक्ट किया रहना मैंने, उसको बोलेंगे आउटपुट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट। आउटपुट आईजीएसटी हुआ ना वहां पे, आउटपुट आईजीएसटी इतना 21,600। उसी तरह एक आइटम अभी और है आपके पास, उसको आपने इंटर स्टेट पे सेल किया, उसमें दोनों लोगों को दीजिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। 21,600 का आधा कर दो, 10,800 हो गया। अब यहां देखिए हो क्या रहा है, आपने पेमेंट किया था परचेज के दौरान, इतना टैक्स किया था। अब सेल के दौरान आपने इतना टैक्स लिया है उस पर्सन से। अब आप कहिएगा कि सर ये जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा है ना। अब इस पैसे का आप क्या करिएगा? गवर्नमेंट को दीजिएगा। तुरंत दिमाग में मन में बात आएगा कि सर 36,000 को हम दे चुके हैं, 36,000 दे चुके हैं ना, अब फिर ये भी दे दे। आप कहेंगे नहीं सर, अपना वाला पैसा तो ले लेंगे ना, पहले अपना ले लेंगे ना, जो बचेगा वो देंगे। हाँ, इसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन। अब बात आएगी क्या 36,000 डायरेक्ट इसमें माइनस कर दीजिएगा? नहीं, इसका नियम है कि सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज होगा, यानी सीजीएसटी का बैलेंस आप इसमें से माइनस कर सकते हैं।
एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ कर सकते हैं, यानी एसजीएसटी की तरफ से आपको कितना मिलने वाला, 9000 मिलेगा आपको देना कितना है 10,800, फिर भी अभी दीजिएगा ना 1,800 देना पड़ेगा ना, इसी को यूटिलाइजेशन बोलते हैं। किसमें से कौन लेस होगा, सीजीएसटी में से कौन कौन लेस हो सकता है, एसजीएसटी में से कौन कौन लेस हो सकता है, आईजीएसटी के साथ कौन कौन घट सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन प्रोसेस। इतनी बात समझ में आई? कौन किस में से होगा वो अलग बात नहीं, इतना समझ में आया कि यूटिलाइजेशन प्रोसेस क्या हो रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं आईटीसी, पहला चीज मैंने जो लिखा है आईटीसी, किसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज के दौरान जो मैंने टैक्स पेड किया उसको मैंने कहा कि इनपुट कहते हैं, सेल के दौरान जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो आउटपुट माइनस इनपुट होता है, जो बचता है वो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे और जो बचेगा वो जीएसटी पेबल कहलाएगा, उसको गवर्नमेंट को आपको देना होगा। ओके, यहां पर बात आई किसमें से किसको घटाएंगे, कौन से आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी में से किसको हम लोग घटाएं। क्या डायरेक्ट 36,000 को इसमें से घटा दें? नहीं, ये प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट आप 36 को नहीं घटा सकते। आपके पास सीजीएसटी 9,000 है, आप सीजीएसटी इसमें से घटा सकते हैं। सीजीएसटी यहाँ पे 10,800 है, आप 9,000 घटा दीजिए तो गवर्नमेंट को अभी आप कितना दीजिएगा, 1,800 रुपये दीजिएगा, पेड करना होगा। उसी तरह एसजीएसटी के 18,000 आएगा, 1800 होगा। अब बचा आईजीएसटी, आईजीएसटी का बैलेंस है 21,600, यहाँ पर है 18,000, यानी अभी मुझे कितना देना होगा, 3600 रुपया देना। आप टोटल जोड़ लीजिए, अब इतना पैसा आपको पे करना होगा। हो गया। लेकिन कभी कभी रियल केस में कुछ कुछ अमाउंट इधर से उधर हो जाते हैं, कुछ अमाउंट ऐसे हो जाते हैं। अब मैं एक अनुमान लेकर बता रहा हूँ, ठीक ना, अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब इनपुट आउटपुट बैलेंस को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। इनपुट, अब इनपुट का मतलब समझिएगा ना आप लोग, यानी परचेज के समय जो हम लोग टैक्स पेड किया, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी। अभी क्या आपको फिगर बनाएंगे हम लोग, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ये कुछ पे मैं आपके पॉइंट है। मान लेते हैं कि आईजीएसटी है हमारे पास कितना, 21,000, ठीक है। सीजीएसटी है यहाँ पर 9,000, 15,000, 15,000, कुछ इस तरह का बैलेंस आया है। अपने मन से मैंने एक बैलेंस दे दिया, कुछ इस तरह का बैलेंस आया है। जैसा कि मैंने कहा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस अक्सर इक्वल होगा, है ना, दोनों भाई भाई है, जहां भी रहेंगे ये समान अमाउंट पे रहेंगे, लेकिन आईजीएसटी का तो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हम अगर बात करें किसको किसमें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला समझ लीजिए, यहां पर मैं पॉइंट बता रहा हूं, सीजीएसटी को लेते हैं। सीजीएसटी सबसे पहले अपना पेट भरेगा, ऐसे समझिए कहानी की तरह। सीजीएसटी को अगर किसी को खाना खिलाना होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले खुद खाएगा। अगर उसका पेट भर गया, बच गया कुछ बैलेंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, आईजीएसटी को देगा। मेरी बात समझ आ रही है? सीजीएसटी के पास अगर बैलेंस है तो सबसे पहले वो अपना खुद का पेट भरेगा, यानी खुद के साथ यूटिलाइज होगा, खुद का अमाउंट पहले बैलेंस करेगा। उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाए तो किसको दे सकता है, आईजीएसटी को, एसजीएसटी को नहीं देगा, ये दिमाग में रखना। ठीक उसी तरह जब एक भाई इतना दुष्ट है तो दूसरा भाई क्या है, कम रहेगा, एसजीएसटी। ये भी सेम पद्धति पर चलेगा, पहले मैं अपना पेट भरूंगा, बच गया तो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज करूंगा, आईजीएसटी के साथ करूंगा, एस के साथ, सी के साथ नहीं करूंगा। दोनों भाई है, 36 का आंकड़ा चलेगा पूरी लाइन। क्लियर? 2 पॉइंट समझ में आ गए। यूटी को भी हम लोग भूल रहे हैं, सिर्फ आएगा आईजीएसटी पे डायरेक्ट। आईजीएसटी कहता है भाई सबसे पहला अपना घर देखा जाता है, सबको पता है, मैं सबसे पहले अपना घर देखूंगा। अगर मेरे पास कुछ बच गया तो दूसरे नंबर पे मैं देखूंगा एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी को, वो बड़ा है तुमसे। इन दो भाइयों में, सीजीएसटी एसजीएसटी भाइयों में बड़ा कौन है,
CGST, मैं इसको देखूंगा। अगर इसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो मैं तुमको देखूंगा, लेकिन देखूंगा मैं सबको। क्या सेंट्रल का? सेंट्रल का ही है। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसके साथ किसको यूटिलाइज करेंगे? यहां पर CGST सबसे पहले CGST के साथ होगा, समझ में आ गया? उसके बाद बच जाएगा तो किसके साथ? IGST के साथ। उसी तरह SGST सबसे पहले SGST के साथ होगा, बच जाएगा तो किसके साथ? उसी तरह UTGST सबसे पहले किसके साथ? खुद के साथ। अब बच गया तो IGST के साथ। लिखवा है सब कुछ, ITC क्रेडिट पे आपको लिखवा दिया गया। उसी तरह IGST सबसे पहले किसके साथ? उसके बाद SGST। अब SGST यहाँ पर होगा या फिर UT होगा, यही तो हो सकता है। यहाँ बताओ, नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट करिए, जो ग्राफिक्स के नीचे मैंने जोड़ा ना उसको नोट करिए। और फिर इस बैलेंस में हम आते हैं, बताइए किसको कितना बैलेंस देना होगा। जितना जल्दी होता है तेजी से नोट करिए। समझ आ जाए, इसको बता रहा हूं। अब देखिए, अब आपको पता करना होगा सर मुझे टोटल पेमेंट कितना करना होगा। तो सबसे पहले ये तो पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो इतना ना, परचेज के दौरान। सेल करने के दौरान आपने इतना अमाउंट कलेक्ट किया है, ये तीनों अमाउंट कलेक्ट किया है। अब तीनों में से आप यूटिलाइज करो। अब बताओ किसमें से कौन यूटिलाइज होगा। नियम कहता है कि आउटपुट माइनस इनपुट। तो सबसे पहले मान लो मैं लेता हूं CGST को, ठीक है। यहां पर मैं करूंगा आउटपुट CGST कितना है? 15,000 है ना। और यहां पर इनपुट CGST माइनस करेंगे हम 9,000। अब बताओ ये तो पूरा खत्म हो गया ना, ये खत्म, ये खत्म नहीं, पूरा ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर कितना बचा? अभी 6,000 अभी भी बच रहा है। बात समझ आ गई? लेकिन ये तो बैलेंस खत्म हो गया मेरा, एडजस्ट हो गया उसके साथ, यानी मुझे 6,000 CGST पे करना होगा अभी ना। ठीक उसी तरह SGST, आउटपुट SGST 15,000 और इनपुट SGST 9,000। तो ये भी कितना बचा? ये तो पूरा खत्म हो गया ना, समझ में आ गया? अब आ रही है IGST की। IGST मेरे पास इनपुट के रूप में 21,000 है, आउटपुट के रूप में कितना है? सिर्फ 8,000। तो आउटपुट IGST 8,000 होगा, क्या दे रहा हूं? आउटपुट सॉरी इनपुट IGST 8,000। 8,000 देना है तो 8,000 ना देंगे। लेकिन मेरे पास अभी भी ये कितना बच गया? 8,000 दे दिए, उसमें सब कितना बच गया? 13,000 भी बच गया। ये 13,000 अभी भी मेरे पास है, ये बैलेंस खत्म हो गया। यानी IGST का कोई बॉर्डर नहीं, IGST मुझे एकदम नहीं देना है, बल्कि मेरा अभी वहां पर पैसा बचा है सरकार के पास, मैं ले सकता हूँ 21,000 अपना, ले सकता हूँ ना। लेकिन IGST कह रहा है कि 21,000 क्या लेंगे? दो भाई ऊपर पड़े हुए हैं, बेचारे को 6,000 रुपये भी देना है ना। यहाँ पर 6,000 यहाँ है, 6,000 यहाँ है। अब मेरे पास अभी 13,000 रुपये बच रहा है, तो क्यों ना दोनों भाई की मदद कर दिया जाए? हाँ, तो वो दे देगा। सबसे पहले किसको देगा? आउटपुट CGST 6,000 और इनपुट IGST 6,000। अब बताइए 6,000 पूरा पूरा कट गया, कट गया। अभी भी उसके पास कितना बचा? 7,000 रुपया बचा। सबसे पहले CGST को देगा, उसके बाद SGST, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आउटपुट SGST करेंगे 6,000 और इनपुट IGST 6,000। हिसाब सब क्लियर? यानी मुझे देना नहीं है, बल्कि अभी भी 1,000 रुपये मेरा यहाँ बच रहा है ना। अब बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। मैंने जो फिगर लिया उस फिगर के हिसाब से बच रहा है। बात समझ आ रही है? तो कौन किसमें से यूटिलाइज हो रहा है ये समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा। किसमें से किसको यूटिलाइज करना है ये समझ में आ गया। ये कहानी पूरी यूटिलाइजेशन की है कि मुझे CGST को सबसे पहले CGST के साथ एडजस्ट करना है, जैसे मैंने वहां लिखा हुआ है। उसके बाद अगर CGST का कोई बैलेंस बच जाए तो IGST को भी दे सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको बता देता हूं। अब बैलेंस कुछ बदल के देखिए, हमारे पास बैलेंस क्या है? इनपुट CGST 15,000,
इनपुट SGST 15,000, दोनों तो बराबर ही रहेगा हमेशा। इनपुट IGST 2,000, ओके। आउटपुट CGST 7,000। अपने मन से बैलेंस ले रहा हूं, ठीक ना, ताकि कुछ आपको समझा सके। आउटपुट SGST 7,000, आउटपुट IGST 12,000। उस वाले में बैलेंस ये कम था, ये ज्यादा था, इस बार मैंने ठीक उल्टा किया। अब होगा क्या? सबसे पहले CGST अपना पेट भरेगा, भर लिया। 15,000 यहाँ पर, यहाँ 7,000 देंगे, 7,000 कट जाएगा ना पूरा। अभी भी यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा? 8। यानी गवर्नमेंट के पास मेरा अभी 8,000 रुपया है, मैं कभी भी ले सकता हूँ उस बैलेंस को। तो मैं न लेकर आगे वाले बैलेंस में एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये पैसा तो मुझे ही देना है ना, दूसरे को थोड़ी ना देना है। तो एडजस्टमेंट क्यों ना कर लिया जाए आपस में ही। अब जो मैं 3 बार जाकर पेमेंट करूंगा, एक CGST को दूंगा, एक SGST को दूंगा, एक IT को दूंगा, तो क्यों ना एडजस्ट करके एक बार में ही पेमेंट कर दिया जाए? हाँ, हिसाब किताब मिलाकर वही काम हो रहा है। CGST का एडजस्ट हुआ, अभी भी 8,000 यहाँ बचा, ये बैलेंस खत्म हो गया। उसी तरह SGST भी खत्म हो जाएगा, एडजस्ट होगा तो यहाँ 8,000 का बच जाएगा, होगा ना। अब बारी आई IGST की। IGST का पेमेंट मुझे करना है 12,000, अब मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है 2,000 कर दिया। दोनों को आपस में एडजस्ट कराऊंगा तो फिर भी मुझे भी 10,000 पेमेंट करना होगा, ये तो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी तो 10,000 मुझे पेमेंट करना होगा ना। अब पैसा है कहां पर? अब नहीं है IGST के रूप में। तो ये दोनों कहते हैं भाई हम दोनों में दुश्मनी है ना, इसके साथ दुश्मनी नहीं है, हम दोनों मदद उसके कर सकते है ना। CGST IGST को दे सकता है, CGST ने सबसे पहले अपना पेट भर लिया, खत्म हो गया बैलेंस, 7,000 उसको देना था, उसका पेट भर गया। बचा हुआ जो बैलेंस वो IGST को दे सकता है, तो CGST क्या करेगा? अपना 8,000 रुपया इसको दे देगा। अब यहाँ पर कितना बैलेंस बचा? 2,000। ये क्या हुआ? खत्म। 2,000 अभी देना पड़ेगा ना, तब SGST आएगा। भाई मेरे पास अभी 8,000 रुपया है, 2,000 मैं अपना दे देता हूँ, ये अपना 2,000 इसको दे देगा, और सिर्फ यहाँ 6,000 बचेगा, ये बैलेंस खत्म। मैंने IGST के रूप में कुछ नहीं पे करना है, बल्कि गवर्नमेंट के पास मेरा अभी भी पैसा 6,000 है। अब सोच, अगर ये कहानी नहीं होती तो आपको 15, 15 और 2 ये लेते, और इसमें आपको यहाँ पर 7,000, 7,000 और 12,000 देना पड़ता। तो 3 बार, एक बार लेने की या एक बार देने की एंट्री कई बार करनी पड़ती, आपको करनी पड़ती ना, ये लेंदी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए यूटिलाइजेशन प्रोसेस को लगाया गया। बात समझ आ गई? हो जाएगा। तो ये सारी कहानी हम लोग ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें GST लगेगा इनपुट आउटपुट के रूप में, और फिर उसको लास्ट में यूटिलाइज करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे।